हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं एसबीआई की तरफ से आने वाला एक और बेहतरीन फंड के बारे में। अगर मैं यहां पर बात करूं तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेहतरीन इसने रिटर्न्स बना के दिया है। इस फंड की हम लोग बात करें तो 12 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है इस फंड को मार्केट में आने से। पिछले 6 महीने में हम लोग बात करें 6.45% के काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिया है। पिछले 3 साल से हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे देखिएगा 19.84% CAGR से रिटर्न्स कंटिन्यू देती हुई आ रही है। यहीं पे मैं 5 साल से हम लोग टाइम पीरियड में चेक करें तो 17.83% CAGR के हिसाब से ये ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो SBI की तरफ से ये आने वाला काफ़ी बेहतरीन फंड है। अगर मैं यहाँ पर आपके साथ में नाम शेयर करूँ तो यहाँ पे देखिएगा इस फंड का नाम है SBI फोकस्ड फंड। यहाँ पे नाम आपको क्लियरली दिख रही होगी। अगर बात करें इसकी एक यूनिट की क्या प्राइस अभी चल रही है तो 418 रुपया 9 पैसे के आसपास का एक यूनिट का प्राइस है। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर SIP करना तो आप SIP भी कर सकते हैं। चाहते हैं आप लमसम करना तो आप लमसम भी कर सकते हैं। अगर SIP के मिनिमम अमाउंट की बात करें तो 500 रुपया है। अगर बात करो लमसम की तो लमसम की मिनिमम अमाउंट है 5000 रुपया। यहाँ पे किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है। आप चाहते हैं तो 1 साल के लिए SIP कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो 2 साल के बाद भी पैसा निकाल सकते हैं, आप चाहते हैं तो 3 साल के बाद भी पैसा निकाल सकते हैं। किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड इसके अंदर नहीं है। अगर मैं बात करूँ फंड के साइज के बारे में, कितना बड़ा फंड साइज है तो यहाँ पे देखिएगा 43,173 करोड़ का ये फंड साइज है। अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो ये देखिएगा इक्विटी के अंदर काम करता है, यानी कि फ्लेक्सी फंड है। अगर टोटल होल्डिंग्स की बात करें तो 30 कंपनियों के अंदर अपना पैसा निवेश करता है। मैं वीडियो में आगे आपके साथ चर्चा भी करूंगा किन किन कंपनियों के अंदर इसने पैसा अपना निवेश करके रखा है। तो हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं इंडिया की जो 30 जानी मानी कंपनियां, उन्हीं कंपनियों में ये अपना पैसा निवेश करता है। अगर बात करें मैनेजर के बारे में, किनके द्वारा इस फंड को चलाया जा रहा है, किनके द्वारा इस फंड को संभाला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा उन व्यक्ति का नाम है R श्रीनिवासन। इन्हें 19 साल का एक्सपीरियंस है। अगर हम लोग बात करें इनके पास कितनी एसेट है अंडर मैनेजमेंट तो यहाँ पे देखिएगा 1,91,210 करोड़ रुपया इनके द्वारा मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा मैं आपके सामने कुछ कंपनियों के नाम यहाँ पर लाने वाला हूँ जिन कंपनियों में इसने अपना पैसा लगा के रखा है। तो देखिएगा HDFC बैंक है, 6.4% की हिस्सेदारी है। मुथूट फाइनेंस की बात करें 6.2% की हिस्सेदारी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 5.2% की हिस्सेदारी है। बजाज फिंसर है, 4.7% की हिस्सेदारी है। कोटक महिंद्रा बैंक है, 4.6% की हिस्सेदारी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किन किन कंपनियों के अंदर कितना परसेंटेज के हिसाब से इसने यहाँ पर पैसा लगा के रखा है इस फंड ने। बात करें फंड के बारे में, कितना पैसा कैश है, कितना पैसा इसने इक्विटी के अंदर लगा रखा है, तो यहाँ पे देखिएगा 92.6% इसने इक्विटी के अंदर लगा के रखा है। कैश की बात करें 6.5% कैश इसने रखा है और 1% बात करें डेब्ट के अंदर इसने लगा के रखा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सेक्टर एलोकेशन की, किन किन सेक्टर में पैसा लगा के रखा है, तो यहाँ पे देखिएगा फाइनेंस सेक्टर के अंदर 33.8% का पैसा लगा के रखा है। टेक्नोलॉजी के अंदर बात करें 19.3%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर बात करें 17.7% है। एनर्जी यूटिलिटीज की बात करें 10.1% है। कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करें 7.5% है। मटेरियल्स के अंदर बात करें 7% है। हेल्थ केयर की बात करें 2.8% है। इंडस्ट्रियल्स की बात करें 1.7% इसने लगा के रखा है। तो ये सारा सेक्टर एलोकेशन है, किन किन सेक्टर पे इस फंड ने अपना पैसा लगा के रखा है। अगर इस फंड के अंदर रेटिंग्स की बात करें तो 4 स्टार की रेटिंग्स है इसके अंदर। अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लमसम करते हैं, वन टाइम पेमेंट करते हैं, तो मुझे आने वाले समय में कितना रिटर्न्स मिलेगा, बस मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा अगर मैं बात करूँ एक बार पैसा जमा कर रहा हूँ, यानी कि एक बार मैं लमसम कर रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है हमारा वो जाकर हो जाएगा तकरीबन 25,000 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25,000 करता हूँ और टाइम पीरियड में देता हूँ फिलहाल के लिए 10 साल के लिए। तो 10 साल के टाइम पीरियड में देखता हूँ मुझे कितना रिटर्न्स मिलता है। और ये जो मैं CAGR ले रहा हूँ मैं तकरीबन 17% के हिसाब से, मैं बस मान के ले रहा हूँ CAGR 17% पर ईयर के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिएगा कैलकुलेशन करने के बाद मुझे कितना निकलता हुआ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 25,000 है। रिटर्न्स की बात करें तो 95,170 रुपया है।
टैक्स मेरा कट रहा है 12,372 रुपया। अब मुझे टोटल रिटर्न मिल रहा है 1,07,798 रुपया। सिर्फ और सिर्फ मैंने 10 साल का टाइम पीरियड लिया है और मैंने एक बार पैसा लगाया है 25,000 रुपया। और CAGR बात करूँ 17% के CAGR से यहाँ पर रिटर्न्स मैंने कैलकुलेट करके देखा। हाइपोथेटिकली मैंने यहाँ पर 17% रखा है। अगर मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, ये जो आप टाइम फ्रेम 10 साल देख रहे हैं इसे मैं करने वाला हूँ अब जाकर 20 साल। तो देखता हूँ 20 साल के बाद मुझे क्या रिटर्न्स मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा 20 साल के बाद जो मेरी रिटर्न्स आ रही है 5,05,796 रुपये का। तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी अमाउंट मेरी 20 साल के बाद कितनी बड़ी अमाउंट होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों को ये अमाउंट काफ़ी कम लगेगा, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका रिटर्न्स काफ़ी कम है। एक बार ही आपने जमा किया है 25,000, उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। अगर टाइम पीरियड आप बढ़ाना चाहते हैं टाइम पीरियड आप बढ़ा सकते हैं, या फिर लेट्स सी हम लोग यहाँ पर टाइम पीरियड को नहीं अमाउंट को बढ़ा के चेकआउट करने की कोशिश करते हैं कितना हमें रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ 25,000 की जगह पे 50,000 का अमाउंट। तो लेट्स सी अब मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने अमाउंट जो लगाया है 50,000 का लगाया है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 है। रिटर्न्स की बात करो तो 11,05,269 रुपये है, जिसके अंदर टैक्स मुझे कटता हुआ दिख रहा है 1,43,000 का। तो टोटल रिटर्न्स मिलने वाला है 20 साल के बाद। अगर मैं 50,000 अभी लगाता हूँ तो 10,11,593 रुपया। देखा जाए बैंक के FD से कई गुना ऊपर ये निकलता हुआ आ रहा है।